Good morning, everyone. This is Anilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is SST, and in SST from today, we will start geography. In geography, today I will explain you chapter 7. Topic of the chapter is our country, India. So, in today's chapter, we will discuss over some topics that is related to our country. So, let's get started. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस. सो इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसका भौगोलिक जो एक्सपेंस है वो बहुत बड़ा है. मीन्स जो भी हमारा एरिया वाइज है वो बहुत बड़ी है. इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज. सो लॉफ्टी मीन्स होता है बुलंद. सो अगर हम नॉर्थ की बात करें सो ये बाउंड है एक बहुत बुलंद हिमालयाज से. द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है. द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल पड़ता है. एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में आपका पड़ता है इंडियन ओशियन. वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. सो हमारा जो इंडिया है वो पेनिनसुला की तरह है. पेनिनसुला क्या होता है? द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स. आप फिगर 6.1 में देख सकते हैं इन योर बुक. पेनिनसुला क्या होता है? एक लैंड होता है, एक लैंड होता है जो कि थ्री साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है. इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया के पास कितना एरिया है? लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर. सो जो नॉर्थ है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो फैला हुआ है इंडिया, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, वो एरिया है हमारा 3200 किलोमीटर. एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर. सो जो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो एरिया हमारा एक्सटेंड है, फैला हुआ है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक है, वो है हमारा 2900 किलोमीटर. द लॉफ्टी माउंटेन्स, जो बुलंद माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो बहुत बड़े बड़े डेजर्ट हैं. द नॉर्थन प्लेन्स, जो प्लेन्स हैं. द अनइवन प्लेट्यूज सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड्स प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या प्रेजेंट करती हैं? लैंड फॉर्म्स, जो भू आकृतियाँ हैं उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं शो करती हैं. बिकॉज समवेयर डेजर्ट इज देयर, समवेयर माउंटेन्स आर देयर, समवेयर प्लेन्स आर देयर, समवेयर प्लेट्यूज आर देयर. सो बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको लैंड फॉर्म्स में देखने के लिए मिल सकती है इन इंडिया. देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर. इसके साथ ही साथ आपको वेराइटी मिलेगी देखने के लिए मौसम में, वेजिटेशन वनस्पति में, वाइल्ड लाइफ आपको अलग मिलेगी, जंगली जीवन, एज वेल एज इन द लैंग्वेजेस एंड कल्चर. जो कल्चर है, संस्कृति है और जो भाषा है उसमें भी बहुत सारी वैरायटी मिलेगी. बिकॉज इन इंडिया मैनी लैंग्वेजेस आर बीइंग स्पोकन. कल्चर भी अलग अलग होता है हर जगह का. इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन. इन सारी डाइवर्सिटी में, इन बहुत सारी विभिन्नताओं में हमें यूनिटी देखने के लिए मिलती है, जो कि हमें हमारे ट्रेडिशंस में मिलती है. हमारे ट्रेडिशंस में रिफ्लेक्ट होती है, दर्शाई गई है. सो ये हमें क्या करती है? एक साथ एक नेशन बनाती है, एक राष्ट्र बनाती है. मीन्स बहुत सारी डाइवर्सिटी है, देन ऑल्सो वी आर यूनाइटेड बिकॉज ऑफ आवर ट्रेडिशंस. India has a population of more than 120 crores since the year 2011. तो 2011 से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 120 करोड़ से भी ज़्यादा है. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है दैट इज़ इंडिया ओनली. So the next topic is locational setting. What is the locational setting in India? India is located in the northern hemisphere. तो हमको पता है कि इंडिया जो है वो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. द टॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ passes almost halfway through the country. फिगर 7.2 में आप देख सकते हैं. जो ऑलमोस्ट हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 नॉर्थ, वो क्या करता है? ऑलमोस्ट हाफ वे जो है उसको पास करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तक. मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड. सो जो हमारा साउथ टू नॉर्थ का एरिया है वो इन डिग्रीज में फैला हुआ है. और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. सो यहाँ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में बताया गया है इंडिया की लोकेशनल सेटिंग क्या है. Latitudes and longitudes has been explained in the previous chapter, so all of you are able to understand.
सो इन डिग्रीज हमारा जो एरिया है इंडिया का वो नॉर्थ से साउथ तक कहाँ फैला हुआ है एंड आपका जो वेस्ट से ईस्ट तक कहाँ फैला है वो आप इन डिग्री के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं. इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम पूरे विश्व को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दें, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में बिलोंग करेगा? सो इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थन हेमिस्फीयर. Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India. अगर हम दो extreme points ले लेते हैं, मान लीजिए हम ईस्ट और वेस्ट लेते हैं, और अगर हम वहाँ के टाइम के बारे में बात करें, तो लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सटेंड है जिसके आधार पर हम सेटिंग बताते हैं इंडिया की, उसके अनुसार कितना डिफरेंस आता है ईस्ट और वेस्ट में, वो आता है 29 डिग्री का डिफरेंस आता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और जिसकी वजह से जो टाइम है उसमें भी डिफरेंस आता है. एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ. So before explaining forward, let's see, do you know, here it is written, large countries which stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country. So ऐसी countries जो east से लेके west तक फैली हुई होती हैं, वहाँ पर कोई एक single standard time नहीं रहता है पूरे देश के लिए. The USA and Canada have 7 and 6 time zones respectively. USA और Canada में आपके 7 और 6 टाइम जोन्स आते हैं. डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन इंडिया? क्या आपको याद है कि कितने टाइम जोन्स इंडिया में हैं, विच हैज़ बिन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस चैप्टर. सो हेयर आई वाज टेलिंग अबाउट लोकेशनल सेटिंग की, बिकॉज जो अगर हम टू मेन पॉइंट की बात करें, सो उन पॉइंट्स में 29 डिग्री का डिफरेंस आता है, जिस वजह से जो टाइम है वो दो पॉइंट का एक जैसा नहीं हो सकता. एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ ऑलमोस्ट 2 आवर्स. सो अगर हम डिफरेंस की बात करें, सो जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वहाँ पर लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आएगा टाइम जोन में. एज यू हैव लर्न अर्लियर, जैसा कि आपने पढ़ा था अपने स्टार्टिंग के लेसन में, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स. सो जो लोकल टाइम है वो 4 मिनट से चेंज होता है फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. जैसे जैसे 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड बढ़ता जाता है 4 मिनट के चेंजेस टाइमिंग में आते रहते हैं. द सन राइज इज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट. सो जो सन है वो आपका क्या होता है, 2 घंटे पहले ईस्ट में उग जाता है, विच इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, दैन इन द वेस्ट गुजरात. सो अगर आपका गुजरात वेस्ट में पड़ता है, सो मतलब गुजरात में आपका 2 घंटे बाद सूरज निकलेगा. You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 east has been taken as the Indian standard time. So आपने already previous chapter में पढ़ा है कि क्यों जो हमारा local time of longitude है, जो कि 82 degree 30 east है, वो हमारा Indian standard time माना गया है. This meridian or longitude is also termed as the standard meridian of India. So जो ये meridian है और जो longitude है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम माना है. इंडियाज नेबर्स. सो देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया. आप सभी को पता है कि 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्री को शेयर करती हैं. फाइंड आउट नेम्स. हेयर यू कैन सी अ मैप दैट इज इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज. So neighboring countries you can see here: Afghanistan, Pakistan, Tibet, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Bay of Bengal, Arabian Sea. You can see, so these countries are sharing the boundaries with India. So इनका जो border है वो इंडिया को touch करता है. So these are also called the 7 sisters of India. दिस इज़ द सेकेंड मैप दैट इज़ पॉलिटिकल मैप. सो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पॉलिटिकल मैप है. उसके अकॉर्डिंग आपको ईच एंड एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी स्टेट विच इज़ बीइंग शोन हेयर: चाइना, तिब्बत, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, many states are being shown here. So this is the political map which you can see and which you can observe also. Let's read forward. So find out the names of these countries from the figure 7.1. 7.1 फिगर दिखाया गया है, वहाँ से आपको 7 नेबरिंग कंट्रीज जो हैं इंडिया की, उनके नेम्स फाइंड आउट करने हैं. हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी. आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका एक्सेस नहीं है किसी भी ओशियन या सी तक, किसी भी समुद्र तक या किसी भी सागर तक. अक्रॉस द सी टू द साउथ. अगर हम अक्रॉस द सी यानी
बात करें तो साउथ में लाई आर आइलैंड नेबर्स, सो हमारे आइलैंड नेबर्स पड़ते हैं, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट, सो श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट होती है पाक स्ट्रेट से। स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो पैसेज होता है वाटर का, जो कि दो लैंड एरिया को कनेक्ट करता है और जिसकी वजह से जो है कनेक्ट भी करता है, लेकिन यहाँ पर जो पाक स्ट्रेट है श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती है, अलग करती है मीन्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है प्रशासनिक डिवीजन क्या है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज, अगर हम प्रशासनिक पर्पज़ की बात करें, द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। सो जो कंट्री है वो कितने स्टेट्स में बटी हुई है इंडिया की, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स, 28 राज्यों में बटी हुई थी। एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, और इसके साथ ही 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, दैट इज कॉल्ड केंद्र प्रशासित देश। सो अभी यहाँ पर 29 स्टेट्स हैं बिकॉज एक न्यू स्टेट बना है, दैट इज तेलंगाना। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है, पूरे इंडिया की कैपिटल है, राजधानी है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। सो जो ये स्टेट्स बनाए गए हैं, फॉर्म किए गए हैं, इनका जो बेस है दैट इज़ लैंग्वेज। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एरिया बात करें, जो लैंड है उसके अकॉर्डिंग, सो हमारा राजस्थान सबसे बड़ा एरिया होता है एंड जो हमारा गोवा है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और यही स्टेट्स जो होते हैं वो आगे जाकर आपके डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, बिकॉज आर पीलीभीत इज ऑल्सो अ डिस्ट्रिक्ट। सो आपके स्टेट किस में डिवाइड होते, सॉरी स्टेट्स किस में डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में। Here you can see alluvial deposits. So alluvial soil होती है, which you have read I think already. These are very fine soils. ये बहुत fine soils होती हैं, brought by rivers, rivers के द्वारा लाई जाती हैं, and deposited in the river basins. जो भी river basins होती हैं, उनकी घाटियाँ होती हैं, वहाँ पर deposit कर दी जाती है। Then आता है आपका tributary, a river or a stream which contributes its water to a main river by discharging it into main river from either side. So ट्रिब्यूटरी क्या होती है, एक स्मॉल रिवर हो सकती है, एक स्ट्रीम हो सकता है, जो कि अपना वाटर जो है वो जाकर मेन रिवर में ही मिल जाता है, उसका वाटर जो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। सो इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। Rest of the chapter I will explain you in the second part of the video. So keep learning and keep watching.